सर्वेभ्यो नमो नमः। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्जी में सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं की संस्कृत पुस्तिका रुचिर्या का दूसरा पाठ बिलस्य वाणी ना कदापि में श्रुता, इस पाठ को पढ़ेंगे। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। बच्चों, ये हमारा दूसरा पाठ है। बिलस्य अर्थात बिल का अर्थात गुफा का, वाणी आवाज़, ना नहीं, कदापि कभी भी, में मेरे द्वारा, श्रुता सुनी गई। बिलस्य वाणी ना कदापि में श्रुता अर्थात गुफा की आवाज़ मेरे द्वारा पहले कभी नहीं सुनी गई। बच्चों, इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले आइए इस पाठ के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इसमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। बच्चों, ये जो पंचतंत्र नाम का कथा ग्रंथ है, ये विष्णु शर्मा जी द्वारा लिखा गया है। इस कथा ग्रंथ में 5 तंत्र हैं। ये जो हम कथा पढ़ने जा रहे हैं, ये कथा भी उसी ग्रंथ के तीसरे तंत्र काकोलुकीयम से ली गई है। पंचतंत्र के जो मुख्य पात्र हैं वो पशु पक्षी हैं। पशु पक्षियों को आधार बना करके छोटी छोटी कहानियाँ लिखी गई हैं लेखक विष्णु शर्मा जी के द्वारा। तो आइए पंचतंत्र के तीसरे तंत्र काकोलुकीयम से जो कथा संकलित है उसे पढ़ते हैं। कथा पढ़ने से पहले इस कथा को लघु कथा के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूँ। किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन शेर बहुत भूखा होता है और आहार की खोज में निकल पड़ता है। पूरा दिन व्यतीत हो जाता है लेकिन उस सिंह को कोई शिकार प्राप्त नहीं होता है। सायंकाल का समय होता है। उसे एक गुफा दिखाई देती है तो उसने सोचा कि निश्चित ही इस गुफा में कोई जानवर रहता होगा। ये विचार करके वह शेर उस गुफा में अंदर जाकर बैठ गया और इंतज़ार करने लग गया कि कोई शिकार इसके अंदर आए। उस गुफा का एक मालिक दधिपुक्ष नाम का सियार होता है जो आता है और बाहर अपनी गुफा में किसी जानवर के जाने के पद चिन्ह, पैर के चिन्ह को देखता है। वो समझ जाता है कि कोई जीव इस गुफा के अंदर है। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने जोर से आवाज़ लगाया, अरे गुफा, तुम तो रोज़ मेरा स्वागत करती थी आने पर, आज क्यों नहीं कर रही हो? अगर तुम मेरा स्वागत नहीं करोगी तो मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। शेर अंदर से विचार करता है कि इस गुफा का स्वामी सियार है। हो सकता है यह गुफा अपने स्वामी का रोज़ स्वागत करती हो। इसलिए शेर अंदर से आवाज़ लगाता है। शेर की आवाज़ सुन करके सियार वहाँ से भाग जाता है और ज़ोर से आवाज़ लगाता है, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, गुफा की आवाज़ मेरे द्वारा आज से पहले कभी नहीं सुनाई देती है। इस प्रकार बड़ी चतुराई से सियार अपनी जान बचा लेता है। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् अर्थात किसी, वने जंगल में, खरनखरः खरनखर नाम का, सिंहः शेर, प्रतिवसति रहता,
स्म था। पूरी लाइन का अर्थ हुआ, किसी वन में खरनखर नाम का एक शेर रहता था। सह वह कदाचित किसी समय इतः ततः इधर उधर परिभ्रमण घूमता हुआ क्षुधार था। भूख से व्याकुल न नहीं किंचिदपि किसी भी अर्थात कोई भी आहारम आहार को प्राप्त किया। जो खरनखर नाम का सिंह है वो किसी समय दिन भर इधर उधर घूमने पर भूख से व्याकुल किंचिदपि आहारम न प्राप्तवान, दिन इधर उधर घूमता है लेकिन उसे कोई भी आहार कुछ भी आहार प्राप्त नहीं होता है। ततः उसके बाद सूर्यास्त के समय या दिन छिपने के समय एक महती बहुत बड़ी गुफा को या गुफा में दृष्टवा देखकर वह अचिंत्यत विचार किया। सूर्यास्त के समय उस सिंह को एक बड़ी गुफा दिखाई देती है। उस बड़ी गुफा को देख करके उसने विचार किया, नूनम निश्चय ही एतस्याम इसमें गुफा में रात्रि के समय कोई जीव आगच्छति आएगा। नूनम निश्चय ही, उसने विचार किया कि निश्चय ही इस गुफा में रात्रि के समय कोई न कोई जीव अवश्य आएगा। अतः इसलिए अत्रैव यहीं पर निगूढ़ो भूत्वा छिप करके तिष्ठामि बैठता हूँ। शेर ने विचार किया कि रात्रि के समय इस गुफा में जरूर कोई जीव आएगा, इसलिए छिप करके यहीं पर मैं बैठ जाता हूँ। ऐसा सिंह ने विचार किया। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुक्षः नामकः शृगालः समागच्छतो। एतस्मिन् अंतरे इसी समय गुहायाः गुफा का स्वामी मालिक दधिपुक्षः नामकः शृगालः दधिपुक्ष नाम का सियार समागच्छतो आया। जब शेर अंदर बैठ गया उसके बाद उसी समय जो गुफा का स्वामी दधिपुक्ष नाम का सियार था वो आया। साचा यावत पश्यति, जब तक तावत तब तक, पश्यति देखता है, यावत उसने क्या साचा यावत पश्यति उसने जब देखा, तावत तभी सिंह पद्धति गुहायाम प्रविष्टाः दृश्यते। सिंह पद्धति अर्थात शेर के पैर के निशान गुहायाम गुफा में प्रविष्टाः प्रवेश करते हुए या घुसते हुए दृश्यते दिखाई देते हैं। जैसे सियार आया उसने देखा कि गुफा में शेर के पैर के निशान अंदर घुसते हुए दिखाई दिए उसे। ना चा बहिर्गता, ना नहीं च और बहिर्गता बाहर आते हुए नहीं। सिंह जो सियार बहुत ही चतुर जानवर होता है उसने देख लिया कि गुफा के अंदर शेर के पैर के निशान जाते हुए तो हैं लेकिन बाहर आते हुए नहीं हैं। शृगालः अचिंत्यत, सियार अचिंत्यत मतलब विचार किया। अहो विनष्टोस्मि, अहो अर्थात अरे, विनष्टोस्मि मैं मारा जाऊंगा या मर जाऊंगा। नूनम निश्चय ही, अस्मिन् बिले इस बिल में सिंहः आस्तीति सिंह होगा। तर्कयामि इस प्रकार का उसने विचार किया। उसने विचार किया कि
मैं तो मर गया। अगर मुझे नहीं पता चला और मैं अंदर इस गुफा में प्रवेश कर गया तो मैं मर गया। निश्चय से इस बिल में शेर होगा। इस प्रकार का उसने विचार किया और तर्कयामी उसने तर्क किया। क्या तर्क किया? तत् किम करो वाणी, तत् उसके बाद किम क्या, करवाणी करूं, अरे अब क्या करूं, एव विचिंत्यतो, इस प्रकार का उसने विचार किया। बच्चों, इस पाठ का ये प्रथम भाग है। अगला भाग आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे। आइए अभी तक हमने जितना पढ़ा उसके शब्दार्थ देख लेते हैं। कस्मिंचित् किसी वन में, किसी में, क्षुधार्था भूख से व्याकुल, अंतरे बीच में, निगूढ़ो भूत्वा छिपकर, सिंह पद्धति शेर के पैरों के चिन्ह, रवः शब्द अथवा आवाज़, यावत जब तक, तावत तब तक, समयः शर्त बाह्यतः बाहर से, यदि तर्हि अगर तो, तत्श्रुत्वा वह सुनकर, भय संत्रस्त मनसाम, डरे हुए मन वालों का, हस्त पादादिकाः हाथ पैर आदि से संबंधित, बेपथुः कंपन, भोज्यम भोजन योग्य, सहसा अचानक अथवा एकाएक, अनागतम आने वाले दुख को, सोच्यन्ते चिंतनीय होता है या विचारणीय होता है, संथस्य रहते हुए का के की, जरा बुढ़ापा, कुरुते करोति निराकरण करता है, बिलस्य बिल का अथवा गुफा का। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में बिलस्य वाणी ना कदापि में श्रुता इस पाठ का प्रथम भाग पढ़ा। बहुत ही जल्दी इस पाठ का दूसरा भाग भी आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या आपको हेल्पफुल लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।